हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि साइप्रस में बहुत सारे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं वो अपने फायदे के लिए बच्चों को गलत गाइड करके साइप्रस स्टडी वीजा के लिए पुश कर रहे हैं, जो कि गलत है। बच्चे का मेन मोटिव होता है या तो आगे निकलना साइप्रस जाने के बाद स्टडी वीजा पे। नॉर्मल बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं कि हम कुछ अच्छा अर्न करके अपनी फैमिली यहाँ देख सके और कुछ अपने लिए भी अच्छा कमा सकें। बट ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास 7 से 8 ऐसे पॉइंट हैं आपको बताने वाला हूं और आप इन सारे पॉइंट्स को बेसिकली खुद से भी रिसर्च करना। अगर आपको लगता है इनमें एक भी पॉइंट गलत है तो नीचे कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप जाना ही चाहते हो 8 लाख से कम कॉस्टिंग वाली कंट्री में तो साइप्रस चूज ना करके और बहुत अच्छे ऑप्शन है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि शेंगेन कंट्रीज में आता ही नहीं है। अगर आप सेम पैसा लगा के शेंगेन कंट्री में जा सकते हो तो आपने साइप्रस पर क्यों जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे अब आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, आपको बोल देंगे कि आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फाइल लगाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे और उसके बाद आपका 3-4 महीने का टाइम भी वेस्ट हो गया और आपका 50,000 से लेकर लाख रुपए का कम से कम वो वेस्टेज होगी। तो दूसरी ये नेगेटिव पॉइंट है आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट होना। अगर आपके पास आइल्स पीटी है तो आप सोच सकते हो साइप्रस का वीजा लगाने। तीसरा आता है ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली ज्यादा है। शेंगेन की कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आपकी ट्यूशन फीस 2 लाख से 3 लाख 3.5 लाख तक होती है और यहाँ आपकी ट्यूशन फीस ही 4 लाख से शुरू हो रही है। 4 से 8 लाख के बीच में आपकी ट्यूशन फीस आ रही है। आप फर्स्ट ईयर की तो जैसे तैसे करके आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, आप अपना लोन ले लिया, कुछ भी करके आपने फर्स्ट ईयर तो यहाँ से 7-8 लाख रुपए लगा के आप चले गए। वहां आप अच्छा अर्न ना कर सके और फिर नेक्स्ट ईयर की फीस का आप कैसे करने वाले। तो वो मुझे लगता है एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसके बारे में आपको साइप्रस स्टडी वीजा से पहले सोचना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो सबसे ज्यादा साइप्रस लोगों को ये एजेंट्स बेचते हैं वो ये कह के कि आप साइप्रस से बहुत इजीली ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्री मूव हो जाओगे। ये बिल्कुल सच नहीं है। आप साइप्रस में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं आप उनसे बात कर सकते हो। आपके नोन में कोई ना कोई साइप्रस का निकल ही जाएगा जिनको 7-8 साल हो गए साइप्रस में ही रहते हुए, वो अब तक फिर आगे क्यों मूव नहीं हुए। साइप्रस आप जाते हो, आपको जॉब मिलती है। जॉब इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में बहुत अच्छी सैलरी शो हो रही है, आपके पास बहुत अच्छा बैलेंस है जिसके थ्रू आप इजीली मूव कर सकते हो। इसकी जगह अगर आप शेंगेन कंट्री चूज करते हो तो 29 कंट्रीज का तो वीजा फ्री एक्सेस आपको पहले ही मिल जाता है। लेट्स से आप लातविया जाते हो, पोलैंड जाते हो, चेक रिपब्लिक जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आप इजीली जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। बनाने के बाद आप अर्न भी साइप्रस से ज्यादा अच्छा कर रहे हो, आपके पास कुछ बैलेंस भी होगा शो करने के लिए। अगर आपकी ड्रीम कंट्री ही ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है तो आप शेंगेन से कंपैरेटिवली इजी मूव कर सकते हो, साइप्रस से नहीं। अगले पॉइंट पे आता हूं। ये एक आइलैंड है साइप्रस और यहां मोस्टली जो इनकम का सोर्स इनका है वो है टूरिज्म। टूरिज्म इनका सीजनल होता है, सारा साल आपको काम नहीं मिलने वाला। और जो गर्ल्स के लिए मोस्टली जो काम मिलता है ना, वहां पे जैसे हम यहाँ पे घर पे नौकरानियां रख लेते हैं बच्चों की संभाल के लिए, बुजुर्गों की संभाल के लिए, घर के काम करने के लिए, वो वाले काम तो लड़कियों को मिलते हैं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी भी अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 30-40 हजार से शुरू होती है, मंथली आपको पड़ता है। तो लड़कियों के लिए ये वैसे अच्छा नहीं है, सारी ऐसी जॉब्स करनी पड़ेगी। मोस्टली 90% बच्चों के पास तो कोई स्किल होता नहीं है। तो अगर लड़कियां साइप्रस जाने का सोच रही है तो वहां के जॉब्स आप पहले देख लो और ये जॉब्स आपको पसंद नहीं आने वाली। आप जाओगे, आप यहाँ से इतने पैसे लगा के जा रहे हो, वहां जाके स्टक फील करोगे, फिर वापस आने का भी मन नहीं होगा। बहुत सारे फिर पॉइंट्स दिमाग में आते हैं कि जाएंगे तो बेइज्जती होती है, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, और जितने पैसे इन्वेस्ट करके आए वो पैसे कंप्लीट नहीं हुए, आगे खाई नजर आएगी कि अगली फीस कैसे भरनी है, पूरे खर्चे हमारे निकल रहे हैं। तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगला आता है इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम। इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा है और सक्सेस रेट उतनी अच्छी नहीं है। रीजन बीइंग
इसमें एजेंट्स पैकेज कर लेते हैं, वो खुद से फीसें विसे नहीं भर रहे हैं। आप वेट करते रहोगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और उसके बाद फिर रिजल्ट आना है नेगेटिव। फिर आप 6 महीने अपने वेस्ट भी कर चुके होते हो, फिर आप इधर उधर देखते हो कि अब और क्या ऑप्शन मेरे पास बचता है। तो आप पहले ही सोच समझ के डिसीजन लो कि हमें शेनेगन कंट्री में जाना है, यूरोप में जाना है, या ऐसी कंट्री में जाना है जहां ऑलरेडी इतना बच्चा है, जॉब अच्छी नहीं है और सीजनल काम है, सैलरी उतनी अच्छी नहीं है और आपकी ट्यूशन फीस ज्यादा है। तो कोई पॉजिटिव पॉइंट मुझे तो नजर नहीं आता। अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम, हेल्थ केयर। अब हेल्थ तो अपने कंट्रोल में नहीं होती, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है। अगर आप 1 साल का हेल्थ केयर वहां जाके लेते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो कॉस्टली है। अगर आपको कुछ हो जाता है, कोई चोट लग जाती है या किसी तरह का कोई फीवर है या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? इतनी आपकी इनकम नहीं है जितने आप डॉक्टर्स को पे करने पड़ रहे हैं। तो मेरे मानने में साइप्रस अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको थॉरली एक बार इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आजकल इंटरनेट पे हर कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस देखो, आप सर्च करो, अगर आपके रिलेटिव्स वहां हैं उनसे बात करो, कोई नोन है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, आप उनसे बात। तो अब लास्ट में क्वेश्चन उठ के आता है कि साइप्रस नहीं तो फिर और क्या? साइप्रस नहीं तो मैंने पहले ही आपको बीच में बातों में बता दिया है कि शेनेगन की कंट्रीज की ऑप्शन आप क्यों नहीं देखते। अगर आपका बजट 10 से 12 लाख के आसपास या 15 लाख तक जाता है, आप विद स्पाउस फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्रीज को चूज कर सकते हो, जहां पे वर्किंग आवर्स भी 30 आवर पर वीक है मेन एप्लीकेंट की, और जो स्पाउस है वो फुल टाइम काम कर सकता है। अगर आपकी बजट की प्रॉब्लम है, 8 लाख से नीचे नीचे का कोई ऑप्शन देख रहे हो, तो 3 लाख की ट्यूशन फीस वाले आपको लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया जैसे ऑप्शंस बड़े अच्छे अवेलेबल हैं, जहां पे बच्चा भी कम गया हुआ है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। लातविया में मेरे नोन ऐसे बच्चे भी हैं, मैं आपकी बात भी करा दूंगा उन बच्चों से। वो क्या करते हैं, वो सुबह 11 बजे अपना काम करने निकलते हैं, रात को 9-10 बजे तक काम करते हैं, और उसमें वो 80 to 100 यूरो डेली बेसिस पे कमा रहे हैं। अगर सारा महीना ही काम करते हैं और 2.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, और लिविंग कॉस्ट कितनी है, 20 से 25 हजार रुपए। आप 2 लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए तो सेव कर रहे हो मंथली, और आपकी जाने की कॉस्ट 6 लाख रुपए आई थी। 6 लाख रुपए तो आपने 3 महीने में पूरा कर दिया। दूसरा, अगर आप 25 दिन काम कर रहे हो तो भी आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो। ये सारा खेल है नियत का। अगर नियत अच्छी है, काम करने की नियत है, आप मेहनती हो, आप ट्राई करते हो, जाके टांग पे टांग रख के नहीं सोने वाले, तो जाके आपको काम मिलेगा मिलेगा। आई एम 100% श्योर। अभी गए हैं बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उन बच्चों से बात भी करा देंगे आपकी, और जाके आपको ये एग्जाम्पल दिख भी जाएगा। अगर आप वहां जाके 10 बच्चों से मिलोगे, 10 में से 5 बच्चे या 7 बच्चे ऐसे क्यों हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। या तो लोगों की बातों में ही आया जा सकता है, और या फिर मेहनत की जा सकती है। अगर मेहनत करते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। आई एम डैम श्योर अबाउट। तो सारी वीडियो का कंक्लूजन इतना ही है। साइप्रस जाने से पहले आपको थॉरली एक बार रिसर्च करनी चाहिए। किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया, और आप जाके फिर डिप्रेशन में आते हो, टेंशन में आते हो, उससे अच्छा है अभी आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अपनी रिसर्च अच्छे से करो, और साइप्रस, माल्टा जैसी कंट्रीज को छोड़ के शेनेगन की कंट्रीज को चूज करो। बाकी अगर बजट की प्रॉब्लम आती है तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कंट्रीज के बारे में इन्फॉर्मेशन, यूरोप के बारे में इन्फॉर्मेशन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। रिजल्ट्स देखने हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर लो, उस पर भी अपडेट्स आते रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आप सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।